हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। आप सबको एमएस इंडियन मैथ कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट देखते हैं। अब हम लोग आज का नया टॉपिक है फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स से तो हम लोग का सबसे पहले स्टार्टिंग होगा। फिजिक्स में पहला चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापन क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान यानी साइंस। देखिए, साइंस उसे कहा जाता है या फिर उससे कहते हैं अगर हम किसी भी चीज का अध्ययन यानी उसके बारे में जानकारी, अगर किसी भी चीज के हम लोग उसके बारे में जानकारी जो है पूरे विस्तार रूप से करते हैं। यदि किसी भी चीज का जानकारी पूरे विस्तार रूप से उसके बारे में करते हैं, यानी किसी भी के बारे में अगर विस्तार रूप से उसका अध्ययन करते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकलता है, जो हमें एक नया चीज सीखने को मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान। इसे क्या कहते हैं, विज्ञान का। जिसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति खाना बना रहा है और अभी तक वो वैसा खाना कभी बनाया नहीं है, और एक दिमाग आया और उसने क्या किया, खाना में हर प्रकार के आइटम डाल, जैसे में चावल डाल दिया, दूध डाला, चीनी डाला, साथ में नमक डाला, और ये सब डालने के बाद उसे पता नहीं था कि वो क्या चीज बनेगा। ये तो जान रहा था कि ये चीनी है, ये दूध है, ये पानी है और ये नमक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब इन चीजों को हम एक साथ मिलाकर और इसको डालेंगे तो क्या नया चीज बनेगा, और जो नया चीज बनेगा, जो हमें देखने को मिलेगा, जो सीखने को मिलेगा, वही का कर रहा है, विज्ञान का। वही क्या कर रहा है, विज्ञान। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का एक नया खोज होगा, उसके बारे में अगर हम उसके बारे में जानकारी किए, एक नई चीज की जिसके बारे में हम कभी जानते नहीं है, वही का जिक्र होता है विज्ञान। का जिक्र होता है विज्ञान। मान लीजिए इसको डालेंगे और इसको हीट करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बनेगा जिसे हम नहीं जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम ये नहीं जान रहे ये लगेगा कैसा, यानी इसका टेस्ट जो है वो कैसा होगा। और जब इसको टेस्ट करेंगे अगर अच्छा लगा तो मतलब एक नया चीज का खोज हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बार बार समय आने पर बना बना कर चखते रहेंगे। और अगर यही खराब हो गया तो हमारा अध्ययन जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान करने का मतलब, अब इसका परिभाषा कैसे कहेंगे, अगर लिखना होगा परिभाषा तो लिख लीजिएगा। यानी किसी विषय से जब हमें एक क्रमबद्ध तरीका यानी निरंतर पूर्वक लगातार एक विशेष प्रकार की, जब किसी भी विशेष प्रकार के जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान। क्या कहते हैं, विज्ञान। क्रमबद्ध तरीका एवं उस प्रेक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान।
अगर विज्ञान की परिभाषा लिखना होगा तो यही लिखा, जिस विषय से हमें क्रमबद्ध तरीके से किया गया कार्य या प्रयोग और उससे प्राप्त जो ज्ञान होगा, जो प्राप्त नया निष्कर्ष प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। कोई दिक्कत? विज्ञान समझ में आएगा? अब मापन समझते हैं कैसे करते हैं। अब विज्ञान की दो शाखाएं होती है। विज्ञान की कितनी शाखाएं? दो। विज्ञान की दो शाखाएं। विज्ञान की कितनी शाखा? दो शाखा। पहला का नाम है भौतिक विज्ञान, शाखा बोले हैं, शाखा, याद रखिएगा। विज्ञान की कितनी शाखा है? दो शाखा, ब्रांच। और दूसरा है जीव विज्ञान। दूसरा का क्या? जीव विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस, और इसको कहते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये विज्ञान की दो शाखा है। विज्ञान की कितनी शाखा? दो शाखा। पहला के नाम है भौतिक विज्ञान और दूसरा का नाम है जीव विज्ञान। अब आप लोग सोच रहे हो कि तीसरा में क्यों? यार वो शाखा नहीं है, वो विज्ञान की शाखा नहीं है, बल्कि वो विज्ञान की प्रकार है, जिसमें हम लोग कहते हैं भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो हो गया। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं तो समझिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव पदार्थ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव पदार्थ एवं उससे होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम निर्जीव पदार्थ एवं उसके बारे में एवं उसमें होने वाली घटना के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखा है? दो। भौतिक विज्ञान की दो शाखा है। शाखा भौतिक विज्ञान कितनी शाखा है? दो शाखा है। भौतिक विज्ञान की भी दो ही शाखा है। पहला का नाम है फिजिक्स, भौतिक। और दूसरा का नाम है रसायन, केमिस्ट्री। ये किसकी शाखा है? केमिस्ट्री। तो जीव विज्ञान की नहीं,
भौतिक विज्ञान की शाखा है। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, एक के नाम है फिजिक्स और दूसरा के नाम है रसायन। यानी भौतिक और रसायन, ये दोनों किसकी शाखा है? तो भौतिक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की शाखा। कोई दिक्कत? जीव विज्ञान की कितनी शाखा? जीव विज्ञान की कितनी शाखा? जीव विज्ञान के भी दो शाखा है। कितनी शाखा? दो शाखा। एक के नाम है वनस्पति विज्ञान। कैसे नाम है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और दूसरा का नाम है जीव विज्ञान। दूसरा का नाम है जीव विज्ञान। एक के नाम है वनस्पति विज्ञान और दूसरा का नाम है जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। और जीव विज्ञान को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में जूलॉजी। कहते हैं जूलॉजी। जीव विज्ञान का कहते हैं जूलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया? चलिए फिर समझते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे कि यदि किसी भी विषय से यानी कोई भी तरीका से अगर उसके बारे में हम क्रमबद्ध से अध्ययन करेंगे और उसे अध्ययन करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होगा और जो प्राप्त ज्ञान होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कितनी शाखा? दो। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखा? तो भौतिक विज्ञान की दो शाखा है। और भौतिक विज्ञान किससे कहते हैं थोड़ी सी बता दे रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? निर्जीव पदार्थ एवं उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। भौतिक विज्ञान की दो शाखा है, एक का नाम है भौतिक और दूसरा का नाम है रसायन, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसी प्रकार जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग जीवित पदार्थ, जिसे निर्जीव है जिसमें कहते हैं सजीव, सजीव यानी इसमें जीवित पदार्थ, यानी सजीव पदार्थ में होने वाली घटना के बारे में यदि अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। और यह भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक है वनस्पति और दूसरा है जीव विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं, एक के नाम है बॉटनी और दूसरा के नाम है जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। चलिए इतना तक समझ में आएगा? बॉटनी और जूलॉजी तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं मापन के बारे में। विज्ञान के बारे में समझ लिया और मापन के बारे में समझते हैं। मापन क्या है? मापन का मतलब होता है मापना। किसी चीज को मापने की प्रक्रिया का कहलाता है मापना का होता है, यानी मापना या तौलना और क्या यही है। समझिए मापना का है तो किसी भी वस्तु को चाहे किसी भी चीज को जब हम उसको तुलना करने के लिए, पता करने के लिए वो कितना मात्रा में है, उसको मात्रा को पता करने के लिए जिस चीज की यानी उसको मापने के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं, जिस चीज का उपयोग करते हैं,
वही उसका क्या चीज होता है, मात्रक होता है, वही उसका क्या चीज कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। आइए समझते हैं। जैसे हम लोग दूध को मापने के लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं, लीटर का उपयोग करते हैं। ऐसा थोड़ा है कि बस 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास दे दिए तो हो गया, नहीं। दूध को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो लीटर का उपयोग करते हैं। तो लीटर का चीज हुआ ये हमारा मापन हो गया, यानी एक तरीका हो गया ये मापने की तरीका। दूसरा क्या है, जब हम कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं या फिर तार लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उसको मापता है। और इसको मापने के लिए किसका उपयोग करता है, तो इसके मापने के लिए वह सेंटीमीटर या मीटर या फिर फीट का उपयोग करता है। मतलब इसको मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर या फीट का जो उपयोग किया तो यही का चीज हो गया, उसका मापन हो गया। यानी कपड़ा का मापन यही हो गया, मीटर चाहे फीट। फीट में नहीं पता है, वो कपड़ा मीटर में माप पता है। तो कपड़ा को मापने के लिए किसका उपयोग कर दिया है, मीटर का उपयोग कर दिया। ये इसका मापन कैच हो गया, मीटर हो गया। ठीक उसी प्रकार जब हम किराना स्टोर पर जाते हैं तो चावल दाल आलू कुछ भी खरीदते हैं तो वो क्या करता है, मापता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मापता है। तो आखिर वो करता क्या है, तो वो करता ये है कि तौलता है। क्या करता है, तौलता है। चीनी आलू या फिर चावल लेते हैं तो यह करता है, तौलता है। यानी वो बटखारे के सहायता से 1 केजी 2 केजी 3 केजी क्या करता है, तौलता है। तो जो वो चावल को तौलने का काम कर रहा है, यानी चावल का जो मापन हो गया वो उसका कैसे हो गया, केजी हो गया। और इस वस्तु को हम लोग मापने में किसका उपयोग कर गया, तो केजी को उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को मापने के लिए हम लोग मापदंड के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे में अगर देखा जाए, हम लोग अभी पता है कि जैसे द्रव पदार्थ जितना ही है तो उसको हम लोग तौलते नहीं है, उसको क्या करते हैं, मापते हैं। वो भी क्या चीज में, तो लीटर में मापते हैं। उसके बाद अगर कोई वस्तु आ गया किराना स्टोर से संबंधित, या फिर कुछ वस्तु ऐसे है जिसे हम लोग क्या करते हैं, केजी में तौलते हैं, ये तो आप लोग समझ रहे हो। और कुछ वस्तु ऐसे हैं जिनको हम लोग मापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। तो अलग अलग वस्तु को, यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को मापने के लिए हम अलग अलग मेजरमेंट की उपयोग करते हैं। तो यही का कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी को दिक्कत, मापन समझ में आ गया? तो किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मात्रकों की आवश्यकता पड़ी, वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जिसे में चीनी के लिए अगर देखा जाए तो चीनी को हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो उसको मापने के लिए यानी उसका मेजर करने के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ा, तो वो पड़ा केजी के लिए। तो यहाँ पर हमारा मात्रक का हो गया, केजी हो गया। अब समझ में आ गया? जिसे में अगर दो मीटर अगर कपड़ा लिए, कितना मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर कपड़ा लिए तो इसका मतलब है 2 गुना 1 मीटर, 2 गुना 1 मीटर। मतलब इसमें मापन कितना है, ये मीटर जो है वो कितना बार आया, 2 बार आया। कितना बार मीटर आया है, 2 बार आया। यही इसका क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। यानी मापन कितना हुआ, 1 मीटर, यानी मीटर हो गया मापन। ये कितने बार हम लिए, तो 2 बार लिए। यानी 2 हमारा क्या चाहिए, ये राशि है, ये यूनिट है, ये क्वांटिटी है, बताता है यह कि हम कितना बार लिए, यानी इसको कितने दुगना बार लिया, 3 गुना, इसकी यानी इसका यह कितना बार लिया गया, तो इसका यह 2 बार लिया गया। तो ये कहलाता है हमारा राशि, सॉरी यूनिट कहलाता है। कैसे कहलाता है, यूनिट। और ये हमारा कहलाता है मात्रक। मात्रक मतलब मेजरमेंट, जो माप है। और ये यूनिट है, संख्या है। अच्छा, यूनिट इकाई है, मतलब 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, इसके बिना हम नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अगर कपड़ा लेने जाना है तो आप क्या कहिए, भाई हमारा मीटर द, तो क्या समझेगा कितना मीटर चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता होती है, एक यूनिट की आवश्यकता होती है। और इस यूनिट के लिए हम लोग करते हैं क्या चीज, नंबर का उपयोग, जिसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना समझ में आ गया होगा।
आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, और हम लोग कल इससे आगे रिलेटेड पढ़ेंगे।